कला किसी के बाप की बपौती नहीं, ये प्रसिद्ध शब्द देवी प्रसाद राय चौधरी शिल्पी के थे। देवी प्रसाद राय चौधरी शिल्पी का जो जन्म हुआ था वह 1899 रंगपुर जिला, वर्तमान समय में ये बांग्लादेश में है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में ये रंगपुर जिला है। यहीं पर प्रसिद्ध शिल्पी और चित्रकार का जन्म हुआ था, जिन्हें हम देवी प्रसाद राय चौधरी के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इस लेक्चर में हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस में। इनका जन्म 1899 में रंगपुर जिला में हुआ था, वर्तमान समय में बांग्लादेश में है ये, तथा इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। इनके जो गुरु थे वह अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बात उस समय की है, कहा जाता है कि बचपन में ही ये बहुत ही चित्रकला के प्रति इनका रुझान था और ये मिट्टी से शिल्पियों को बनाते रहते थे। इनके रुझान को देखकर इनके पिता ने, जो कि एक जमींदार थे, उन्होंने इनको, जो चित्रकला के उस समय प्रकांड ज्ञाता थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के पास इनको ले जाते हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ही ये चित्रकला की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। शिक्षा मित्रों कहाँ प्राप्त करते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में, मद्रास में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फाइन ऑफ आर्ट मद्रास में ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात वहीं पर जो है अवनींद्रनाथ के कहने पर ये शिक्षक वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं और बाद में इसी विद्यालय में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट विद्यालय में ही प्राचार्य पद पर नियुक्त होते हैं तथा उसके बाद जो है और 1958 में यहीं से सेवानिवृत्त भी होते हैं। तो उस समय ऐसा ही होता था, तो लोग जिस विद्यालय में कला की शिक्षा ये ग्रहण किए वहीं पर शिक्षक रहे, वहीं पर प्राचार्य रहे, प्रिंसिपल रहे और वहाँ पर इन्होंने अपनी सेवा को दिया। इतालवी शिल्पी थे मित्रों, एक इतालवी शिल्पी थे, इटली के निवासी थे। उससे इन्होंने पाश्चात्य पद्धति में तैल रंग की शिक्षा ग्रहण की थी। उसी समय वहाँ पर इतालवी शिल्पी आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनसे पाश्चात्य पद्धति में तैल रंग की शिक्षा इतालवी शिल्पी बायस से इन्होंने ग्रहण की थी। अध्यक्ष ये ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे 1954 में, और 1958 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सम्मान इनको इसलिए मिला था मित्रों क्योंकि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। किंतु इनको जो प्रसिद्धि मिली मुख्य रूप से वह मूर्तिकार के रूप में मिली। इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन, ट्रम्प ऑफ लेवल। परीक्षा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्रम्प ऑफ लेवल मूर्ति को किसने निर्मित किया था? ऑप्शन में आपको दिया रहेगा आशित कुमार हलदर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बीपी राय चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या सही करना है? ट्रम्प ऑफ लेबर पूछे या श्रम की विजय पूछे तो आपको सही बताना है डीपी राय चौधरी ने इस प्रसिद्ध फेमस कृति की रचना की थी। इसके अलावा कुछ और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे स्वतंत्रता स्मारक भी इनकी बहुत फेमस रही है।
महात्मा गांधी की ये एक प्रतिमा बनाए थे और स्नान करती हुई नारी की प्रतिमा बनाए थे। तो जो ये शहीद स्मारक है, श्रम की विजय है, महात्मा गांधी है, स्वतंत्रता स्मारक है, ये सब मूर्तियां ये कांस्य से निर्मित किए थे। कांस्य से जो है इन सब मूर्तियों को ये निर्मित किए थे। और इसके बाद मित्रों, जो ये श्रम का विभाजन है, जो इनकी ये प्रसिद्ध मूर्ति है, इसमें कुछ मजदूरों को एक चट्टान को ढकेलते हुए दिखाया गया है और उसमें उन मजदूरों की मसल्स को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है कि वास्तविकता जो है, किसान जब श्रम करता है तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे होता है। और यह जो इनकी यह प्रतिमा है, श्रम का विभाजन, यह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में श्रम के विभाजन की प्रतिमा जो है वह संरक्षित है। इनकी प्रसिद्ध कुछ चित्र भी थे, इन्होंने कुछ फेमस चित्रकारियां भी की थी, प्रमुख चित्र भी बनाए थे। उन चित्रों में कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, नेपाल की लड़की, तिब्बत की लड़की, भूतिया औरत या दुर्गा पूजा यात्रा। ये इनकी कुछ प्रमुख चित्र हैं, क्योंकि ये एक प्रमुख शिल्पी भी थे और एक महान चित्रकार भी थे। अब हम देख लेते हैं बोर्ड में मैंने क्या लिखा है। इनके गुरु अवनीन्द्र नाथ टैगोर थे। शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास में ग्रहण किया। यहीं पर ये शिक्षक भी बने थे और प्राचार्य भी बने थे और 1958 में बाद में यहीं से रिटायर भी होते हैं। ललित कला अकादमी के ये जो है अध्यक्ष होते हैं। पद्म विभूषण इनको 1958 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध चित्र हैं इनके द्वारा, वह दुर्गा पूजा यात्रा, नेपाली लड़की, तिब्बत की लड़की, भूतिया औरत है। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं तथा इनकी जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वह श्रम की विजय, शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक, महात्मा गांधी, स्नान करती हुई नारी, ये सब सारी जो चित्र हैं मित्रों, सॉरी मूर्तियां जो ये हैं, ये कांसे से निर्मित हुई हैं तथा इस महान चित्रकार का निधन 1975 ईस्वी में हो जाता है। डीपी राज चौधरी एक संगीतज्ञ भी थे, वह साहित्यकार भी थे, प्रसिद्ध शिल्पी भी थे और प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। किंतु यह मुख्य रूप से परीक्षा में प्रश्न आता है कि यह मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो यह प्रमुख रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, डीपी राज चौधरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।